बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप पढ़े लिखे बहुत हैं। तो हाँ, आईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ ना। जी, आईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। आईआईटी मुंबई से। हाँ। ये आदित्यनाथ कोई आम आदमी नहीं है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर अमित शाह न हुए भारत के वजीर आजम मोदी के बाद, तो फिर ये तीसरे नेक्स्ट इन लाइन है। दुनिया भर के जो स्कॉलर्स हैं, चाहे वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑक्सफोर्ड, हर जगह से, हार्वर्ड से भारत आ रहे हैं ताकि इसको स्टडी करें कि आखिरकार ये होता कैसे है। कैन यू इमेजिन, 40 करोड़ से ज्यादा लोगों की हम बात कर रहे हैं। देवराज सेव्यमान पावनं कृपांकजं ज्ञान यज्ञ सूत्रमिंदु शेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। घर बार सब कुछ छोड़ दिया। पिछले 5 सालों से ये बंदा भारत के जंगलों में घूम रहा है। हाँ। और भाई अपना सब कुछ लाइफ स्टाइल छोड़ दिया। जैसे मुंबई में भी आईटी बॉम्बे में थे, 4 साल वहाँ पे पढ़ाई की, फिर वहाँ से एमडेस किया, फिर मैं फोटोग्राफी इन सब में चला गया, आर्ट्स में, इंजीनियरिंग से। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सिर्फ ये नहीं है कि आप अगर सन्यासी हो गए, आपने बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो एक तरफ कर दी हैं। अब जिस तरीके से मतलब उन्होंने अपने आप को फिट रखा हुआ है, वैसे तो जो साधु संत होते हैं उनकी एनर्जी ही इतनी अच्छी होती है। शब्द का मतलब क्या होता है? धर्म वर्ड का मतलब मजहब नहीं होता, रिलीजन नहीं होता। धर्म का मतलब है कि जो धारण करने योग्य है, जो अपना लेना चाहिए, उसको कहते हैं धर्म। नमस्कार दोस्तों, महाकुंभ हो रहा है और महाकुंभ में भांति भांति के संत आ रहे हैं। इन संतों को देखकर भी पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड हैं कि इस तरह के भी संत होते हैं। पाकिस्तानियों को मानना है कि इनके साधु संत भी कितने पढ़े लिखे हैं, कितने ज्ञानी हैं, और हमारे मुल्ला मौलवी तो सब मूर्ख हैं। अब ये लोग इन संतों को कंपेयर करते हैं अपने मुल्ला मौलवियों से, जो कि कोई कंपैरिजन नहीं है। हमारे यहाँ जो संत परंपरा है और इनके यहाँ जो मुल्ला मौलवी होते हैं वो बिल्कुल ही अलग है। किस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें वो करते हैं वो हम सभी को पता है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन बनता ही नहीं है। पाकिस्तानियों के पास पूरी तरह से ये मौका है कि सनातन को समझने का। जैसे जैसे कुंभ आगे बढ़ रहा है और उसमें नई नई चीज़ें हो रही हैं, इसके वीडियोस देख के पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड हैं, पूरी तरह से आश्चर्यचकित होते जा रहे हैं कि आखिर सनातन धर्म में या हिंदुत्व में ये सब क्या हो रहा है। ये लोग अपनी जड़ों के साथ पूरे कट चुके हैं, इसलिए इन्हें बिल्कुल भी पता ही नहीं है कि भारत क्या है, हिंदुत्व क्या है, सनातन क्या है। इस कुंभ ने इन्हें मौका दिया है इससे जानने का, और ये लोग जान रहे हैं। पाकिस्तान में कुंभ मेला सर्च में सबसे टॉप पर है। कुंभ को लेके इस्लामिक देशों में सबसे ज़्यादा उत्सुकता है और लोग इसके बारे में जान रहे हैं। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? संतों को लेके आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो जय श्री राम, हर हर महादेव ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सब कुछ अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया। पिछले 5 सालों से ये बंदा भारत के जंगलों में घूम रहा है। हाँ। और भाई अपना सब कुछ लाइफ स्टाइल छोड़ दिया। भाई साहब उन्होंने भी बोला कि भाई साहब मुझे पहले यकीन नहीं आया, लेकिन फिर भाई साहब जब इसको यकीन आया तो इस औरों को बताया तो और भी हैरान रहेगा कि ये क्या बोल रहा है। हाँ ना, अब ये कुंभ मेले में पहुंच चुका है। वजह अंदाजा लगा ना खोड़ी बाबा, ये किधर से चला और किधर से आया और किधर आ तो किधर पहुंच चुका और अपना सब कुछ छोड़ा। मेले में ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं कि कसम से आज से पहले ऐसी चीजें कभी सुनने को नहीं मिली। यार वाकया बंदा नहीं सोच भी नहीं सकता ना। वही ना भाई साहब, ऐसी चीजें आ रही हैं जो कुंभ मेले में हमने कभी सुनी भी नहीं है यार। ये 144 साल बाद क्या हो रहा है? हाँ ना, हमें खुद समझ नहीं आ रहा। ऐसी चीजें हम देखते हैं कि हमारी अकल दंग रह जाती है कि उधर ऐसा भी हो रहा है। जिंदगी की शब्द का मतलब क्या होता है? धर्म वर्ड का मतलब मजहब नहीं होता, रिलीजन नहीं होता। धर्म का मतलब है कि जो धारण करने योग्य है, जो अपना लेना चाहिए, उसको कहते हैं धर्म। धर्म वर्ड जो है वो धृति से बनता है। धृति वर्ड का मतलब होता है वो रित जो धारण करने चाहिए। रित क्या होते हैं? रित उसको कहते हैं जो लॉज ऑफ नेचर एंड लॉज ऑफ द क्रिएटर होते हैं।
जो परमात्मा ने लॉज बनाए हैं, ईश्वर ने बनाए हैं, या नेचर में जो हमको लॉज दिखते हैं, उनको हम रित कहते हैं। जितने भी लॉज, चाहे वो जहां भी आप रहेंगे वो एक ही रहेंगे। आप बीज डालेंगे तो पेड़ निकलेगा, पानी डालेंगे तो उसमें ऐसा फैला होगा, आग जो है वो गर्म करेगी, पानी ठंडा करेगी, हवा बहा के ले जाएगी। जितनी भी ऐसी चीजें हैं वो सब लॉज ऑफ नेचर है, वो ऊपर वाले के बनाए हुए लॉज है। उसको हम रित कहते हैं। जो रित को धारण करते हैं, अपना लेते हैं, उसको हम धृति कहते हैं। और धृति जो अपनाता है उसको हम धर्म कहते हैं। तो धर्म का मतलब तो ये होता है। अब सनातन धर्म, सनातन का मतलब होता है यूनिवर्सल, जो हमेशा था, हमेशा रहेगा, कभी भी खत्म नहीं होता। तो ऑब्वियस बात है कि जो क्रिएटर के लॉज हैं या परमात्मा के लॉज हैं वो तो कभी खत्म होते नहीं, वो तो हमेशा एक ही रहेंगे। चाहे आज से 1000 साल बाद पूछिएगा, 10,000 साल बाद पूछेंगे, आग वही जलाएगी, पानी वही ठंडा करेगी। तो जो ऊपर वाले के लॉज हैं वो चेंज नहीं होते, तो इसीलिए उसको हम सनातन धर्म कहते हैं।